नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जमीन फर्जीवाड़ा यानी कि रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा करने वाले मास्टरमाइंड केपी सिंह कंवरपाल सिंह की 19 अक्टूबर को मौत हो गई। कंवरपाल सिंह सहारनपुर जेल में बंद था और उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया। अब जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने भी सहारनपुर के एसएसपी और वरिष्ठ अधीक्षक जेल कारागार से बात की तो पता चलता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हालांकि पुलिस ने इस मौत को सामान्य बताया, साथ ही ये जानकारी भी दी कि केपी सिंह काफ़ी समय से बीमार भी चल रहा था। अब क्या है पूरा मामला और कौन है केपी सिंह, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला संज्ञान में तब आया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक रजिस्ट्री ऑफिस में निरीक्षण कर लिया। इस निरीक्षण में रजिस्ट्री ऑफिस में गड़बड़ी पाई गई तो इसके लिए एक पुलिस की जांच टीम बनाई गई। टीम ने जांच में पाया कि रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा करने के लिए 30 से 50 साल पुराने स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल हुआ है, ताकि इन्हें उसी वक्त के बैनामे के तौर पर दर्शाया जा सके। ये सभी स्टाम्प पेपर देहरादून और सहारनपुर से खरीदे गए थे, यानी कि लंबे समय से रजिस्ट्री ऑफिस में स्टाम्प पेपर बदलने का खेल चल रहा था और फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे थे। अब इस मामले की जांच होती है तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जो सहारनपुर का है और पहले से ही जमानत पर बाहर आया है। उसका नाम होता है केपी सिंह, कंवरपाल सिंह। अब जमानत पर पहले से बाहर है, यानी कि वो पहले ही उत्तर प्रदेश में कुछ कांड करके बैठा है। अब इस मामले का पता चलता है, उसकी गिरफ्तारी होती है तो वो बताता है कि किस तरीके से उसने ये कागजात बदले और जो ओरिजिनल कागज़ थे, ओरिजिनल जो पुराने बैनामे थे, उनको जलाकर बदल दिया गया इन नए वाले बैनामों से। अब इन स्टाम्प पेपर की मदद से नए दस्तावेज बना लिए गए। इतनी बड़ी संख्या में 1970 से 1990 के बीच प्रचलन में रहे ये स्टाम्प कहाँ से खरीदे थे, इसकी जानकारी केपी सिंह ही दे सकता था। ऐसे में पुलिस ने उसकी कस्टडी रिमांड की मांग की थी। रिमांड के दौरान जो पता लगा उससे पुलिस हैरान रह गई। इस मामले में केपी सिंह के साथ कई सफ़ेदपोश लोग शामिल थे जो अव्वल दर्जे के थे, और उसमें एक देहरादून के नामी वकील का भी नाम सामने आया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मामला हाई प्रोफाइल होते ही मुख्यमंत्री ने इस मामले में गहनता से जांच के आदेश दिए। आदेश जारी होते ही ये बात भी सामने आई कि केपी सिंह ने सहारनपुर से अपनी जमानत तुड़वाई और सहारनपुर जेल चला गया। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस अगर कहीं उलझी तो वो था पूर्णचंद। पूर्णचंद नाम के स्टाम्प वेंडर इस पूरी कहानी में एक रहस्य की तरह है। जिन स्टाम्प का इस्तेमाल किया गया था उन पर पूर्णचंद नाम के स्टाम्प वेंडर की मोहर और रजिस्ट्रेशन संख्या थी, जबकि पूर्णचंद नाम का स्टाम्प वेंडर कभी देहरादून में रहा ही नहीं। अब ऐसे में स्टाम्प के फर्जी बनाए जाने की बात भी सामने आई थी। साथ ही पुलिस को ये भी अंदेशा था कि इस मामले में नेताओं या रिटायर्ड अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते थे। जांच चल ही रही थी कि तभी सहारनपुर जेल से खबर आती है कि हार्ट अटैक से केपी सिंह की मौत हो गई। अब इस मौत के बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए कि क्या जो सफ़ेदपोश लोग जो इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, क्या उन पर ढील बरती जाएगी, क्या वो लोग अब छूट जाएंगे, क्योंकि सबूतों का अभाव उनके पास जाहिर सी बात है, क्योंकि मास्टरमाइंड अब नहीं रहा इस पूरे प्रकरण में शामिल। तो क्या अब उन लोगों को जो इस पूरे प्रकरण में लिप्त थे उनको लेकर ढील बरती जाएगी? तो हमने इसे लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह से बात की। उनका कहना है कि किसी भी तरीके से जांच में कोई ढील नहीं होगी, क्योंकि केपी सिंह के पहले ही बयान ले लिए गए हैं। ये फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में निरंतर जो है इसमें जांच गतिमान है और जिसमें 10 मुकदमे भी दर्ज हैं, 18 अभियुक्त भी गिरफ्तार थे, जिसमें केपी सिंह भी सहारनपुर जेल में अपने पूर्व के मुकदमे में जमानत उड़ाकर वहाँ पर अरेस्ट था। जो हमारे यहाँ के देहरादून के मुकदमे कोतवाली में रजिस्टर्ड थे, उसमें उसका वारंट भी पर रिमांड भी लिया गया था और उसके दौरान पीसीआर के दौरान भी उससे अहम जो दस्तावेज थे या जो साक्ष्य पुलिस द्वारा पूर्व में ही बरामद कर लिए गए थे। चूँकि उससे ज़्यादा जो भी बयान आए थे उसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर इसमें पूरी चार्जशीट की तैयारी भी कर ली गई है और उसकी मृत्यु से पहले चूँकि सारे साक्ष्य इकट्ठे हो चुके थे, तो इससे केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।